हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन प्लस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट शेप्स। अभी देखो हम 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट शेप्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें जो 10th में पढ़ना है वो सिमिलर शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो एक बार डिस्कस कर लेते कि भाई कॉन्ग्रेंट शेप्स कौन सी होती थी जो हमने 9th में पढ़ी थी, अब यहाँ और सिमिलर कौन सी होती है जो हमें पढ़नी है। तो भाई कॉन्ग्रेंट शेप्स वो होती हैं ऐसी टू शेप्स जिसका साइज एंड शेप क्या हो, सेम हो। ऐसी टू शेप्स जिसका साइज और शेप क्या हो बेटा, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट शेप्स। लाइक जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ करा 5 सेंटीमीटर रेडियस का, हमने एक और सर्कल ड्रॉ करा 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो भाई ये कॉन्ग्रेंट शेप्स है बिकॉज ऑफ देखो दोनों शेप्स का साइज सेम है, दोनों शेप सेम है, ये भी सर्कल साइज भी सेम है बिल्कुल, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अब इनकी जो देखो स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के इक्वल, मतलब ऑल साइड इक्वल होती है। तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ये भी 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है। अब देखो दोनों की शेप सेम है बिल्कुल, क्योंकि दोनों के दोनों स्क्वायर हैं। तो एक चीज हमारी कंफर्म होती है। दूसरा था हमारा चेक करने का कॉन्ग्रेंट एंगल के लिए साइज, दोनों का साइज सेम है बिल्कुल, ये भी 3 सेंटीमीटर साइड है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर साइड है, तो साइज भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर कैसी हुई, कॉन्ग्रेंट शेप्स हुई। तो ये होता है भाई कॉन्ग्रेंट शेप्स। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर शेप्स के बारे में। तो भाई सिमिलर शेप्स क्या होती हैं, ऐसी शेप्स जिसका ओनली क्या हो, शेप्स तो सेम हो, शेप्स क्या हो, सेम, और साथ में उनका साइज ना सिमिलर हो। साइज क्या हो बेटा, सेम ना हो, क्या हो, सिमिलर। अब ये सर यहाँ पे आप जो साइज सिमिलर है इसके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इससे हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है होता क्या चीज है। तो देखो भाई आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा। तो अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हमने ड्रैग करा, मतलब इसको ऐसे हम कंप्यूटर वगैरह पे यूज करते हैं ना, छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको, और हमने सेम इसी चीज को क्या कर दिया, स्मॉल बना दिया। दोनों के फीचर सेम है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, शेप सेम हो गई, और इसकी भी ऑल एंगल 90 90 होते हैं, इसमें भी ऑल एंगल 90 90 रहेंगे, इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑल साइड इक्वल रहेंगी। तो ये होता है भाई सिमिलर साइज, ओके। और ऐसी फिगर्स को कहते हैं हम सिमिलर फिगर या सिमिलर शेप्स। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे से और समझने की कोशिश करो। अब देखो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी दो पॉलीगन्स हैं जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। पॉलीगन जानते हो ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, है ना, ये सारे हमारे पॉलीगन्स होते हैं। अब इनकी नंबर ऑफ साइड्स, ऐसी दो फिगर ली जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम है। अगर हमने एक ट्राइंगल लिया तो दूसरा भी ट्राइंगल लिया, देखो 1 2 3 1 2 3। अगर एक स्क्वायर लिया तो दूसरा भी स्क्वायर लिया, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, चार साइड्स हैं। अगर दो पॉलीगन्स हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, लाइक जैसे ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई, तो वो सिमिलर होंगे। कब, इफ, कब होंगे वो सिमिलर, फर्स्ट पॉइंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो इसका मतलब वो दोनों पॉलीगन्स क्या है भाई, सिमिलर। अभी एग्जांपल से और समझाएंगे आपको ये चीज। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हुई, सेम रेशियो में हुई, तो भी क्या है, ये सिमिलर होंगे फिगर्स, ओके। अब एग्जांपल से समझते हैं। ABCD एक ये फिगर है, थोड़ा सा फिगर बड़ी बनाते हैं।
ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। अब देखो यहाँ पे हम इसका एंगल ले लेते हैं, मान लो ये है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 90 डिग्री, कितना हो गया ये 150, 240, 240 और ये मान लो 120। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये है 70, ये है 80, ये है 120 और ये है 90। ये साइड मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। अब देखो ये दो फिगर्स ली, दो पॉलीगन्स लिए हमने सेम नंबर ऑफ साइड्स के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 4 साइड्स हैं। अब ये दोनों फिगर्स सिमिलर होंगी कब? जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग बना बेटा बी, तो भाई एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हैं? 70 के। बी इक्वल है क्यू के, बी इक्वल है क्यू के क्योंकि दोनों के दोनों 80 हैं। सी इक्वल है आर के, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? 120 हैं। डी इक्वल है एस के, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो भाई गौर से देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फिगर्स कैसी हैं? सिमिलर हैं। ये दोनों फिगर कैसी हैं? सिमिलर। तो एक तो भाई ये तरीका होता है चेक करने का कि सिमिलर है या नहीं कोई दो फिगर। दूसरा क्या होता है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, मतलब आपको ना उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है और उसको फ्रैक्शन में लिखना है बेसिकली। देखो इसकी 10 और इसकी 5 है, तो 10/5, दूसरी साइड की 6 और दूसरी साइड की 3 है, तो 6/3, थर्ड साइड की इसकी 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4/2, ये 8 है और ये 4 है, तो ये हो गया 8/4। आपको इस तरह से फ्रैक्शंस में लिखनी है। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 के टेल में 1 और ये 2, 3 के टेल में 1 और ये 2, 2 के टेल में 1 और ये 2, 4 के टेल में ये 1 और ये 2, तो भाई सब आ रहा है 2/1, 2/1, 2/1 और 2/1। और देखो सारे के सारे कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ रहे हैं बेटा? इक्वल। इस चीज को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अगर प्रॉपर इनके जो रेशियोज है फ्रैक्शन में लिखने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद, आपके चारों के चारों जितने भी साइड्स होंगे वो सारे इक्वल्स आएंगे, उनके रेशियो क्या आएंगे? इक्वल। तो उस सिचुएशन में भी दोनों फिगर्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो कुछ ये होता है बेटा हमारा सिमिलर। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले एक चीज और याद रखो, कॉन्ग्रेंट शेप क्या थी? ऐसी शेप जिसका साइज और शेप्स क्या होती हैं? सेम होता है। सिमिलर में क्या होता है? ओनली शेप सेम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचने की बात है इसमें कि भाई कॉन्ग्रेंट को ना हम सिमिलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है? शेप सेम होती है। और देखो शेप सेम है कि नहीं? कॉन्ग्रेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं, क्योंकि सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉन्ग्रेंट के अंदर फॉलो होती है, लेकिन कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर के अंदर फॉलो नहीं होती। तो हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नॉट अ कॉन्ग्रेंट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, हम ये चीज बोल सकते हैं ना, कॉन्ग्रेंट फिगर को सिमिलर बोल सकते हैं, बट सिमिलर फिगर्स नॉट कॉन्ग्रेंट। लेकिन सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि भाई इसमें साइज सेम नहीं होता। अभी हमने एग्जांपल लिया ना आगे वाली स्लाइड पे, क्योंकि वहां पे साइज सेम नहीं होता, लेकिन कॉन्ग्रेंट में साइज सेम होना जरूरी है, जब भी वो कॉन्ग्रेंट शेप्स कहलाएगा। तो इसलिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। ओके, अब देखते हैं बेटा आपके एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। फिलअप्स हैं ये। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर? क्या सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं? होते हैं भाई वो सिमिलर, बिकॉज ऑफ हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर रेडियस का,
एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर का, एक सर्कल कर लिया 2 का, एक सर्कल कर लिया 8 का। अब जो ये आपको सर्कल दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं भाई, हर सर्कल की अलग अलग रेडियस हो सकती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इसका शेप और साइज सेम है ना। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होती है, बस वो क्या होते हैं, रीसाइज होते हैं। तो इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, एज इट इज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, उसका भी सेम रीजन। हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करा, ये 5 सेंटीमीटर का है साइड इसकी, एक और स्क्वायर बनाया हमने, ये 3 सेंटीमीटर का है, एक और स्क्वायर बनाया, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, शेप सेम साइज सेम। शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो भाई होगा ही नहीं, लेकिन सिमिलर होगा, है ना। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो क्या ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होते हैं, कौन से, आइसोलेसिस या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स? अच्छा, हमें बताना है बेटा यहाँ पे कि कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोलेसिस ट्रायंगल होते हैं या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोलेसिस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसकी दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसमें तीनों की तीनों साइड एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल। तो भाई आइसोलेसिस ट्रायंगल बेटा सिमिलर नहीं हो सकते, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब खुद सोचो, आंख बंद करो और इमेजिन करो, अब भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका रिसाइज करोगे, छोटा या बड़ा रिसाइज करोगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है सेम की सेम रहेगी, एंगल सेम रहेंगे, साइड क्या होगा, छोटी बड़ी हो जाएगी, तो उसका रेशियो तो लेकिन सेम ही रहेगा, इनकी साइड्स का रेशियो तो लेकिन सेम ही रहेगा। अगर हम आइसोलेसिस ट्रायंगल की बात करते हैं, अब इसको रिसाइज करोगे ना, तो भाई डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, किसमें, हर एक चीज में, चाहे एंगल में हो, क्योंकि एंगल्स क्यों चेंज होंगे, क्योंकि ऑल साइड इक्वल नहीं है। अगर ऑल साइड इक्वल होती ना, तो एंगल आपको चेंज होने के लिए नहीं मिलते, और एंगल चेंज हो जाएंगे दूसरी फिगर के, तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिगर सिमिलर नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किसमें, इक्विलैटरल। आगे कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन्स क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी पढ़ी थी ना हमने डेफिनेशन, अगर दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या इक्वल प्रपोर्शन बोल सकते हैं, आर प्रपोर्शनल। रेशियो तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो हम प्रपोर्शनल लिख देते हैं, ओके। अब देखते हैं बेटा एग्जांपल 2, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। बहुत इजी है भाई, दो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने हैं हमें, एक सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक और सर्कल जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर कैसी हुई, सिमिलर फिगर्स हुई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, एक और स्क्वायर, उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। ये भी क्या है बेटा, सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल लेने हैं हमें, ये है स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, और ये है रेक्टेंगल, ये है इसकी साइड, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और ये है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो भाई पहले ही देख के पता चल गया सिमिलर फिगर नहीं है, क्यों, क्योंकि शेप सेम नहीं है, ये है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल, तो भाई सिमिलर तो नहीं है। दूसरा एक ले लिया हमने, कैसा ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल, और एक ले लिया हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी बेटा सिमिलर फिगर्स नहीं है, शेप तो सेम है लेकिन एंगल्स में डिफरेंट है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में नहीं होगी, इसीलिए ये भी सिमिलर फिगर नहीं है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स सिमिलर फिगर और नॉट सिमिलर फिगर्स के। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना है ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर है या नहीं। अब देखो एंगल तो हमें गिवन नहीं है, अब हमें साइड देख के पता लगाना होगा कि सिमिलर है या नहीं। अब साइड देख के बेटा कैसे पता लगाते हैं, हमने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ना फ्रैक्शन में लिखो। देखो इसकी 1.5 और ये 3, तो 1.5 डिवाइड बाय 3। पहले ये आप नेम से प्लॉट करना जब क्वेश्चंस करोगे तो, जैसे देखो पी क्यू है, तो पी क्यू का है ए बी, तो पी क्यू बाई ए बी क्या है बेटा आपका
1.5 और ये है 3, 1.5 डिवाइड बाई 3, तो 1.5 से 3 कैंसिल, ये 1 बार में और ये 2 बार में। अब देखते हैं क्यू आर, और क्यू आर का करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, BC। क्यू आर है 1.5, BC है 3, तो ये भी कैंसिल हो गए 1/2। अब देखते हैं RS, और ये है CD। RS की वैल्यू 1.5 और CD की वैल्यू 3, तो ये भी कैंसिल हो गए भाई 1/2। अब बचा हमारा PS और ये AD। PS भी हमारा 1.5 और AD भी हमारा 3, ये भी कैंसिल हो गए 1/2। तो भाई करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, ये मतलब या सेम प्रपोर्शन में आ रही है ना। देखो PQ बाई AB इक्वल है QR बाई BC के, और ये इक्वल है RS बाई CD के, और ये इक्वल है PS बाई AD के। तो भाई चारों के चारों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल, सेम रेशियो में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फिगर कैसी हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं, सिमिलर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 6.1 विद एक्सरसाइज और विद इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे एक्सरसाइज 6.2।